हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम लोग HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की लाइन बाय लाइन स्टडी करके फिजिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए बेटा, इसी सफर में आगे बढ़ेंगे और आज हम सेक्शन 5.4 न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में नेक्स्ट हिस्सा वर्किंग विद द टेंशन इन अ स्ट्रिंग की चर्चा करेंगे कि टेंशन फोर्स किस तरह से काम करता है। उस पर बच्चों आज हम बात करने वाले हैं। द आइडिया ऑफ टेंशन वाज क्वालिटेटिवली इंट्रोड्यूस्ड इन चैप्टर 4, जब हमने नॉर्मल टेंशन जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का बताया था। सपोज अ ब्लॉक ऑफ मास m इज हैंगिंग थ्रू अ स्ट्रिंग फ्रॉम द सीलिंग, जैसा इस फिगर 5.9 में बताया गया है। कंसीडर अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग एट ए पॉइंट आपने मान लिया। द क्रॉस सेक्शन डिवाइड्स द स्ट्रिंग इन टू पार्ट्स, लोअर पार्ट एंड द अपर पार्ट। हियर इज द लोअर पार्ट एंड दिस इज द अपर पार्ट। The two parts are in physical contact at the cross section A. Lower part of the string will exert an electromagnetic force on the upper part, and the upper part will exert an electromagnetic force on the lower part. सही बात है, स्ट्रिंग के दोनों हिस्से एक दूसरे पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हैं। According to the third law, these two forces will have equal magnitude. The lower part pulls down the upper part with the force T, and the upper part pulls up the lower part with equal force T. तो नीचे वाले हिस्से पर ऊपर T और ऊपर वाले हिस्से पर नीचे T लग रहा होगा ड्यू टू एक्शन रिएक्शन पेयर न्यूटन्स थर्ड। यहां पर द कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द टू पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑन ईच अदर इज कॉल्ड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट ए पॉइंट पर कितनी टेंशन है बेटा, उस जगह पर दो हिस्से एक दूसरे पर जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे उसे ही आप टेंशन फोर्स बोलते हैं। ऐसा मत करना बेटा कि इस पॉइंट को नीचे वाली रस्सी नीचे खींचेगी, ऊपर वाली रस्सी ऊपर खींचेगी, नेट जीरो हो जाएगा। ये काम मत कर दीजिएगा। एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं बस वो आपको वहां लिखना है। यहां पर the common magnitude of these forces is the tension in the string at the lower end। ऐसा बता रहे हैं कि किस प्रकार से, वापस देखते हैं बेटा यहां पर कि the common magnitude of the forces exerted by the two parts of the string on each other is called the tension in the string at A। What is the tension in the string at the lower end? lower end पर कितनी टेंशन है उसकी बात हो रही है, क्योंकि यहां ऊपर रस्सी है बट नीचे कोई भी रस्सी अवेलेबल नहीं है। The block and the string are in contact at this end and exert electromagnetic forces on each other. The common magnitude of these forces is the tension in the string at lower end. What is the tension in the string at the upper end? ऊपर वाले हिस्से पर क्या होगी? At this end, string and the ceiling meet. The string pulls the ceiling down and the ceiling pulls the string up. The common magnitude of these forces is the tension in the string at upper end. इस प्रकार से आप टेंशन किसे बोलेंगे यहां पर बताया गया है। टेंशन फोर्स बेसिकली आपको बताएगा कि कितना कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यहां पर लग रहा है। तो आज बेटा अभी हमने बात की टेंशन फोर्स क्या होता है। अगले लेक्चर में HCV सर द्वारा दिए गए अलग अलग एग्जांपल्स, एग्जांपल 5.3 एंड एग्जांपल 5.4 हम डिस्कस करेंगे। आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग इन एग्जाम्पल्स को एक बार खुद से अटेम्प्ट करके आए, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।